फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये स्वेटर बना रहे हैं। फुल स्लीव स्वेटर है, कार्डिगन। और फ्रेंड्स, ये मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है और ये 1 ईयर से लेकर के 3 इयर्स तक बच्चों के बड़े आराम से आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक बनाया था, ये हमने नेक से स्टार्ट करके यहाँ तक ये हमारी इंक्रीजिंग स्टार कंप्लीट होगी, वहाँ तक हमने बनाया। आज पार्ट 2 वीडियो में हम इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे और ये बटन पट्टी ये बनाएंगे। तो पार्ट 3 में हमने इसकी स्लीव्स बनानी है। तो आज हमने ये जो साइड्स है वो बनानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ओपन करके देख सकते हो। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ करेंगे और क्रोशिया हुक 10 नंबर और 11 नंबर है। ये मैं सिर्फ स्लीव्स के बॉर्डर्स के लिए यूज़ करूँगी और बाकी हमारा सारा जो स्वेटर है वो हम 10 नंबर से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। आज 1 चेन टर्न करेंगे और देखिए अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की रो है, सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। बैक लूप में जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया हम मार्कर तक बना लेंगे। इतने बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मार्कर तक मैंने बना लिए, यहाँ भी मैंने मार्कर लगा लिया और अब ये मार्कर वाले स्टिच में बनाने हैं। तो इस मार्कर को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम 3 स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और अब 6 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और अब हमने ये फ्रंट साइड थी, ये स्लीव आ गई। अब हमने यहाँ पर पार्टीशन करनी है और स्लीव को हम इस तरह से ये स्लीव वाले स्टिचेस जितने भी हैं ये स्किप कर देंगे और ये 44 स्टिचेस हैं और यहाँ पर यह मार्कर लगाया, यहाँ पर हमने इस तरह से 3 स्टिचेस बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया 2 and 3 और अब हमने बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है जैसे हम बनाते आए हैं। और ये हम इस मार्कर तक बनाएंगे। बैक साइड के स्टिचेस हैं तो ये बैक साइड के स्टिचेस बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये बैक साइड के स्टिचेस बनाई मैंने और ये मार्कर तक बना लिए। अब हम मार्कर वाले स्टिचेस में बनाना है, इस स्टिच में बनाएंगे और यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 and 3। अब हमने 6 चेन करनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन करने के बाद हमने ये वाले स्किप करने हैं और यहाँ पर ये मार्कर लगाया है, इसको निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 and 3। अब हमने ये वाले सारे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं बैक लूप से। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब 18 रो के एंड में है तो ये लास्ट स्टिच हमारा रह गया, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और ये है हमारी 19th रो और यहाँ पर हमने बनाना है डबल क्रोशिया थ्रू बैक लूप
तो ये मैं यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने में डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। अब ये हमारे 30 डबल क्रोशिया बने हैं। 27 हमने लास्ट लाइन में, लास्ट रो में 27 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और 3 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ 1 स्टिच में बनाए थे। तो 27 और 3 ये 30 हो गए। हमने इनके ऊपर भी जो 3 हम बनाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनके ऊपर भी हमने देखिए 1 1 बना दिया। तो अब इस रो में हमारे पास ये 27 की जगह 30 डबल क्रोशिया हो गया, 3 ये हो गए 30 डबल क्रोशिया और ये हमारी 6 चेन। अब इन 6 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट चेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में हमने 2 बनाने हैं, नेक्स्ट चेन में भी 2, मतलब 6 चेन है तो हमारे ये 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब ये सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब थर्ड चेन में बनाएंगे 1 एंड 2। अब फोर्थ चेन में 1 2। अब ये है फिफ्थ चेन, फिफ्थ चेन में अब बनाएंगे सिक्स्थ चेन में तो देखिए अब हमारे पास 12 हो गए। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 डबल क्रोशिया हमारे ये हो गए। और अब हम इनमें सभी में 1 1 बनाएंगे। इसके बाद हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें बैक लूप में बनाएंगे और इसी तरह हम ये सारे जो डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। फिर यहाँ आकर के मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे 61 स्टिचेस हो गए और ये बैक साइड के। और इसके बाद देखिए ये 1 1 में भी मैंने 3 डाले हैं और ये जो सारे ये 3 स्टिचेस थे, हम एक ही चेन में 3 स्टिचेस डाले हैं, इनमें भी हमने 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाया है। और अब ये 6 चेन है, 6 चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही बनाना है। अब ये फर्स्ट चेन में मैंने बना लिए, तो ये सेकंड चेन 2 डबल क्रोशिया। अब ये थर्ड चेन में तो भी इसी तरह हम सभी चेन में ये 3 चेन रहेगी, इसमें भी 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये है 6th चेन, 6th चेन में भी हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। हम देखिए ये 2 2 2 2 इस तरह ये 6 टाइम्स हमारे 2 2 डबल क्रोशिया बन गए, 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट में हमने बैक लूप में बनाना देखिए, और नेक्स्ट में भी बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। और ये है हमारी 19th रो। अब देखिए 19th रो हमारी इस तरह से बनी है और अब 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में और ये रो 20 है। और देखिए अब इसी तरह अब ये हमारे पास इस तरह से रो बन गई और यहाँ पर बैक लूप में हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट रो में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं ये रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रो 20 और देखिए ये इस तरह से ये बनेगा। तो ये रो 20 में कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 20th रो के हम एंड में है। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली और अब हम 2 चेन करेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और अब हमने ये डबल क्रोशिया रो बनानी है। फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप से। अब नेक्स्ट चेन में तो ये हमारी है 21st रो। तो देखिए ये रो जो हमने इस तरह से बनेगी। हमने ये 20th रो भी देखिए इस तरह से बनाई है। अब यहाँ पर भी हम 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये हमारी स्लीव बीच में से स्किप होगी और ये बैक साइड बना करके फिर हमारा ये स्किप रहेगा और इसी के ऊपर हम इस तरह से ये रो बनाते जाएंगे। 21st रो और 20th रो और 21st रो ये हमने 2 रोज़ रिपीट करनी है और हमने जितनी लंबाई बनानी है, जितनी हमने लेंथ बनानी है, उतना हम बना करके रेडी कर लेंगे। ये 2 रोज़ रिपीट करेंगे। वैसे हम जैसे हम यहाँ पर बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है, बस ये हमने इंक्रीज़ नहीं करनी। अब इसके ऊपर 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। नेक्स्ट रो में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लेकिन दोनों रोज़ में हम बैक लूप से बनाएंगे और इस तरह से हम अपनी जो भी लेंथ है, जितना भी हमने लंबा बनाना है उतनी लेंथ बना करके ये कंप्लीट करेंगे और ये लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये इतनी लेंथ बना ली है और यहाँ तक हमारी ये रोज़ बनी थी 17। यह जो डबल क्रोशिया की रो थी 17। उसके बाद हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ये 28 रोज़ और 17 ये। तो ये हमारी टोटल जो है 45 रोज़ होगी। और अब मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कि ये हमारा कितनी लेंथ बनी है। यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं नेक्स्ट से। तो देखिए ये 13 इंचेस है, यहाँ से लेकर के ये 13 इंचेस। और अब हम बॉर्डर बनाएंगे। लेंथ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और थ्रेड रैप करेंगे। ये फर्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब थ्रेड रैप करेंगे। ये वाला जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे, लूप लाएंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे, तीनों में से निकालेंगे। फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट अगेन थ्रेड रैप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, अब पीछे से हम ये क्रोशिया डालेंगे बैक साइड और इस तरह से लेंगे और अब ये लूप लाएंगे और फिर थ्रेड रैप करके तीनों में से निकालेंगे। ये है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अगेन फ्रंट पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और 1 बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। अब बैक पोस्ट डाला, अब फ्रंट पोस्ट। देखिए ये वाला इस तरह से लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, थ्रेड रैप करेंगे। अब नेक्स्ट थ्रेड रैप करने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से लाएंगे और ये इस तरह से और ये तीनों में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट।
तो इसी तरह बना के ये 1 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमारी इस तरह से बनी है, ये बॉर्डर की फर्स्ट रो है। वैसे हमारी ये 46th रो है, 46th रो के एंड में है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, ये मैं बना के दिखा देती हूँ। ये हमने सिंपली इस तरह से बनाना है, चेन उठानी है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उससे पहले हमारा ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया है। अब हमने 2 चेन वर्क को टर्न करेंगे और अब हमारी ये फर्स्ट जो ये स्पेस है, देखिए फर्स्ट स्पेस में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट देखिए ये हमारा है बैक पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने बैक पोस्ट बनाना। देखिए यहाँ से ऐसे डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे और फिर ये फ्रंट पोस्ट है, इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। अगेन थ्रेड रैप करेंगे, ये बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट। तो इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए इस तरह से। अब ये सेकंड रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारी 47th रो, सेकंड बॉर्डर की है, वैसे हमारी 47th रो है। और यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट स्टिच पे मार्कर लगाएंगे। 47th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट में हम ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब हमारी है 48th रो, तो देखिए पहले हम यहाँ पर बनाएंगे इस स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद ये मार्कर लगा देंगे यहाँ पर। ये हमारा है फ्रंट पोस्ट, तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और ये बैक पोस्ट, तो ये बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ये रो बनाएंगे हम जितना भी हमने बॉर्डर बनाना। तो ये मैं बॉर्डर बना करके फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ बनाई है। ये मैंने बॉर्डर की 4 रोज़ बनाई है, तो अब हमारी टोटल जो है ये 49 रोज़ होगी। और ये हमारा राइट साइड है। और अब हम यहाँ पर ये लाइन इस तरह से बनाएंगे, ये बटन पट्टी। तो बटन पट्टी का बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे और इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट रो में ये हमारी 4 रोज़ बनी है, तो हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 3 और 4। और ये 4 रोज़ थी, 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। और अब ये है हमारा डबल क्रोशिया रो, इसमें 2 बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया रो में ही बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट इस तरह से इसमें हम डबल क्रोशिया रो में ही बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और देखिए ये हम यहाँ तक, ये नेक है, यहाँ तक हम बना लेंगे। तो इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह ये सिंगल क्रोशिया बनाई और ये 50 सिंगल क्रोशिया बन गए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 2 डाले हैं। और अब हम यहाँ कॉर्नर में डालेंगे, ये कॉर्नर वाली चेन देखिए। और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास टोटल हो गए 51 डबल क्रोशिया।
अब हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे यहीं पे, इसी को हम फिर अब ये रो 2 हमारी इधर, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह ये रो 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ हम 3 4 रोज़ जितनी भी हमने बनानी है बटन पट्टी, ये तो उतनी रोज़ बना करके फिर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 5 रोज़ मैंने बनाई है सिंगल क्रोशिया की, और ये है 5th रो के एंड में है हम। और देखिए यहाँ पर हम लास्ट मैंने ये स्टिच बनाया, 1 चेन करेंगे। अब हम ये नेक की ओर टर्न करेंगे, ये नेक है, और इधर हम फर्स्ट जो हमारा है सिंगल क्रोशिया उसमें सेकेंड रो में 1, थर्ड रो में, ये 5 रोज़ हैं हमारी, ये 4th रो में, और उसके बाद ये 5th रो में, और उसके बाद ये रो है हमारी ये चेन्स। तो अब चेन में बनाइए यहाँ पे इस स्पेस में, कैसे भी ऐसे, फिर इस स्पेस में ये इन दोनों के बीच में 2 के बीच में इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। इस तरह से, और ये हम पूरा इस तरह नेक में बनाएंगे, और यहाँ तक बना करके ये नेक में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह हम ये 2 के बीच में सिंगल क्रोशिया बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, नेक कंप्लीट करेंगे। नेक में मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम हैं इस लास्ट में, और ये है हमारे कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमने 1 चेन करनी है, और इस डबल क्रोशिया रो में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से जैसे हमने दूसरी साइड बनाया था वैसे ही बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे 2, और अब जैसे ये नेक्स्ट इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में जो भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया रो में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद यहीं से हम वापस आएंगे, और ये रो यहाँ तक वापस आकर के सेकेंड रो बना करके यहाँ तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड रो मैंने कंप्लीट कर ली, और अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और अब हम ये थर्ड रो में ये बटन होल बनाएंगे। और ये मैंने इसलिए मार्कर लगाए हैं कि हमने यहाँ पर बटन होल बनाने हैं। तो देखिए अब हम वन सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद ये वाला जो हमने मार्कर लगाया है ये हम स्किप करेंगे, पहले 2 चेन करेंगे, स्किप 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया छोड़ करके ये मैंने मार्कर लगाए हैं। अब हम 2 चेन करेंगे, और जिसमें ये मार्कर लगाया हुआ है ये हमने सिंगल क्रोशिया छोड़ना है, और नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपने बटन जैसे भी साइज़ के लगाने हैं, छोटे लगाने हैं, तो आप यहाँ पे 1 चेन करिए, और देखिए ये इतना बड़ा ये होल बनेगा। और अगर इससे भी बड़े लगाने हैं तो आप 3 भी कर सकते हो, लेकिन ये बच्चे की है तो हम
1 या 2 चेन ही कर सकते हैं। अब ये 8 बनाएंगे और फिर हम ये वाला मार्कर उतारेंगे और इसे हम स्किप करेंगे, 2 चेन करेंगे, 2 चेन स्किप 1, 8 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हो गए। अब हम 2 चेन करेंगे, स्किप 1। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट में ये कॉर्नर वाला मार्कर है और यहाँ तक हमने ये 3 और हमने बटन होल बनाने हैं। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो के एंड में है, देखिए। तो यहाँ पर 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में बनाएंगे और यहाँ पर हमने 2 चेन करके ये बटन होल बनाया है, वहाँ तक बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 चेन की थी, तो यहाँ पर हम 1 स्किप की थी, इसलिए 1 हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये चेन आ गई 2। देखिए ये वाला यहाँ पे हमने, अब यहाँ पर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम चेन स्पेस में बनाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये बटन होल जो है यहाँ पर बनाया और यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, बहुत नीचे मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के लिए, तो ये वाला मैंने स्किप कर दिया, नहीं बनाया। अब इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड रो है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ रो, ये 5 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमने ये साइड्स कंप्लीट की है और ये बटन पट्टी, और बटन पट्टी का जो 5th हमारी रो रहेगी बनाने वाली, और ये मैं बना करके आपको दिखाऊंगी पार्ट 3rd वीडियो में। और पार्ट 3rd वीडियो में हम ये स्लीव्स भी बनाएंगे और ये नेक की इस तरह से किनारे भी बनाएंगे जो कि बहुत सुंदर लगती है। और आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3rd वीडियो में।